नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका पेपर 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं मैथ के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, 19 संख्याओं का औसत 37 है। देखो, अब 19 संख्याओं जितनी भी संख्या है उनका औसत 37 है। यदि प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं तो औसत हमारा 59 हो जाता है। b का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर हम प्रत्येक संख्याओं में जोड़ रहे हैं तो वही हमारा क्या होगा, औसत में अगर हम ऐड कर देंगे वो, क्योंकि हम प्रत्येक संख्याओं में जैसे हमारा x है, x+1 है, x+2 है, तो वही तो हमारा जाके यहाँ पे औसत निकलता है। अगर हम सभी में 37 जोड़ेंगे, ठीक है, तो सभी में 37 जोड़ेंगे तो अगर हम औसत में डायरेक्ट अगर सभी में अगर हम जो b जोड़ रहे हैं तो सभी डायरेक्ट अगर औसत में जोड़ देंगे तो वही हमारा औसत भी होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 37 है तो 37 में कितना ऐड करेंगे कि 59 हो जाएगा। 22 ऐड करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 59। और आपसे पूछा गया है कितना जोड़ोगे सभी संख्याओं में कि 59 हो जाए, तो 22 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोले कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इतना हो जाए, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी संख्याओं में तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप केवल औसत में मल्टीप्लाई कर दो, उसी के अनुसार आपका निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, 2 कार एक बिंदु से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं तथा एक दूसरे को समकोण दिशा में अलग अलग सड़कों पर चलती हैं। समकोण दिशा में देखो, एक है यहाँ से चलना शुरू की, एक ऊपर गई समकोण दिशा में और एक नीचे आई। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक ऊपर गई और एक नीचे आई, यहाँ एक समकोण दिशा में। अब यहाँ पर देखोगे उनकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की है 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 6 सेकेंड में 50 उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको पता है कि जब हम मीटर प्रति सेकेंड में अगर चेंज करते हैं किसी को तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड में आ रहा है, एक मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगी, तो 6 सेकेंड में कितनी चलेगी, 6 सेकेंड में 30 मीटर। अब वही देखो यहाँ पर लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए, तो 18 दूना 24, 18 दूना 36, 18 54, 8 चौका 72, 4 आया। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हुआ। अब 1 सेकेंड में 20 मीटर चल रही है, तो 6 सेकेंड में कितनी चलेगी, 120 मीटर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर निकल के आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना मीटर चल रही है, 30 मीटर, और ये कितना चल रही है, 120 मीटर। अब इनके बीच की दूरी आप निकालो, 30 मीटर और 120 मीटर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसका क्या करोगे आप, यहाँ पर 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 प्लस इतना। ठीक है, इसका निकालोगे तो 9 4 13, 15,300 का निकालोगे 30√17। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, A/B/C दिया हुआ है, A/B/C इक्वल टू 2/3/6 दिया है, तो A/B रेशियो, B/C रेशियो, C/A रेशियो का मान क्या होगा। तो देखो A/B रेशियो, B/C
सी रेशियो और सी बाई ए रेशियो। अब यहाँ देखो ए कितना है, ए हमारा 2 है बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 6, 6 बाई 2। अगर आप इसमें सभी में 6 से मल्टीप्लाई करते हो इंटू 6, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे इससे काटोगे कितना होगा, 3 दूना 6, ये 1 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रेशियो, यहाँ पे 3 रेशियो 6 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर 200 लिखेंगे, 200 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 22 जो संख्या है 2 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों में मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अगर मूलधन अगर मूलधन हमारा क्या है, मूलधन P है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज P का 180%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सभी को पता है कि रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है आपका ब्याज इंटू 100 बाई मूलधन इंटू टाइम। तो यहाँ पर देख लो ब्याज कितना है, ब्याज है 180 P इंटू 100, 180 बाई 100, और मूलधन कितना है आपका P इंटू टाइम कितना है, टाइम है 15 वर्ष। अब इसको आप P से ये P गया, 100 से ये 100 गया, 15 में इसको डिवाइड करोगे 12% निकलेगा रेट। रेट कितना निकल गया, 12%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋषभ किसी कार्य के 4/5 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। रानी ऋषभ से 2 गुना कार्यकुशल है, रानी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। यहाँ पर देख लो, अगर ऋषभ है जो 4/5 काम को 16 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितने में कर लेगा, 5 बाई यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौका 16 मतलब 20 दिन में कर लेगा। तो अगर ऋषभ है, ऋषभ काम को 20 दिनों में करता है, तो रानी जो है ये अधिक कार्यकुशल है, तो 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, अगर इसका हम वो भी निकालें तो इसका जो रेशियो 1 है, इसके क्या होगा 2। अगर एलसीएम 20 है तो अगर रानी पूरे काम को करेगी तो उसे डिवाइड कर देंगे, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, यदि m प्लस n का 15% m माइनस n का 65% के बराबर है, तो m n का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर आप इसको 100 से 100 डिवाइड कर दो, 15 है तो 5 से 15 और ये हो जाएगा 12, 13 5 65, 13। अब 3m प्लस 3n इक्वल टू यहाँ पर 13m माइनस 13n हो जाएगा। अगर 13m को इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा 10m, ये हो जाएगा आपका 13n है तो ये हो जाएगा 16n
m/n करो तो 16/10। अब आपसे पूछा गया है कि mn का कितना प्रतिशत है, 16/10 इंटू 100। अब यहाँ पर देखो 10 से 10 कट गया, 160%। 160%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखो, एक नई मृत धातु प्राप्त करने के लिए 60 किग्रा मृत धातु ए को 80 किग्रा मृत धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मृत धातु ए में जस्ता तथा तांबा 7:5 के अनुपात में है, मृत धातु बी में 3:7 के अनुपात में है, तो नए मृत धातु में जस्ते का भार है। अब जस्ता का देखना है आपको, तो यहाँ पर देख लो 60 किग्रा जो है उसमें जस्ते का भार यहाँ पे 7/12 हो जाएगा। 80 है तो उसमें जस्ते का भार कितना हो जाएगा, जस्ता 3 में 3/7 इतना हो जाएगा, तो 12×5 60, तो ये 35 हो गया kg। इसमें देख लो जस्ते का भार 8 हो जाएगा, 8 24 kg। तो टोटल जस्ता कितना हो गया 59। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। देखो एक वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप अगर आपसे पूछ लें तो कितना होता है 4 गुने भुजा, तो उसकी भुजा से 36 अधिक है, सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 36 सेंटीमीटर अधिक है तो 3, अगर एक भुजा ये है तो 3 भुजा का माप 36 है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो 36 में, कितना आ जाएगा 12, तो एक भुजा का माप 12 हो गया। तो इससे पूछ लिया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिया गया दंड चित्र 5 वर्षों में 2 कंपनियों के आय। अब देखो दंड चित्र पूरा ये क्वेश्चन नहीं है आपका, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। अब देखो 50 रुपये हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, 50 इंटू 40, कितने का खरीद लिया 2000 का खरीदा, उसमें 12 लीटर पानी मिलाता है, तो 40 लीटर खरीदा तो 12 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो जाएगा 52 लीटर। अब 52 लीटर को 40 कितने रुपए बेच रहा है, 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, तो कितना होगा यहाँ पर 0 8 4 दूना 8 5 चौका 20। अब कितना फ़ायदा हो रहा है उसे, तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया कितना लाभ प्रतिशत होगा, तो 80 रुपये का हो रहा है, तो कितने पे 2000 पे इंटू 100, इसको आप काटो, 2 0 से 2 0 गया, 4% का फ़ायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें लिखा है का मान क्या है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है आपका, इसलिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 76 310 463 को विभाजित करे जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। तो आपको ना इसमें 4 सब में से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 72 306, और 4 इसमें से माइनस करेगा तो 459। तो इसमें आपको देखना है कि हाईएस्ट कॉमन्स HCF, इन सभी का HCF क्या होगा, HCF कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कई पुरुष एक होटल में गए और प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने पुरुष थे। यदि खर्च किया गया धन 17,424 है, 17,424 है, तो पुरुषों की संख्या कितना है। तो आपको इसमें क्या करना, वर्ग निकालना है। तो वर्ग कितना 132 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक रेलगाड़ी मुंबई से, अब यहाँ पे मुंबई है, मान लेते M, अहमदाबाद 3 बजे अपराह्न निकलती है। 3 बजे अपराह्न का मतलब हो गया PM। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितना है 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इधर देखेंगे हम 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो ये 5 बजे निकलती है अहमदाबाद से, और कितने 45 किलोमीटर पर आवर की ओर से मुंबई की ओर चलती है। 45 किलोमीटर पर आवर मुंबई की ओर चलती है। यदि मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 390 किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेगी? देखो यहाँ से 5 बजे खुल रही है, 3 बजे खुल रही, मतलब 2 घंटे बाद खुल रही है। तो अगर इसको भी 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? ये वाली 35 किलोमीटर की रफ्तार से है तो कितना 70, 35 दूना 70, 70 अगर कर लेगा तो यहाँ पर 70 माइनस कर दो। 70 अगर माइनस कर ले तो कितना होगा 320 किलोमीटर बचा। अब 320 किलोमीटर दूरी तो 5 बजे चल रहा है इधर से, तो 35 किलोमीटर की रफ्तार से 5 बजे ये भी चलेगी 45 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 35 और 45 कितना हो जाएगा 80। तो 320 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 80 की रफ्तार से कितने लगेंगे 4 घंटे। तो 4 घंटे हैं तो दोनों आपस में कितने बजे मिलेगी? तो 5 बजे इधर से चल रही है तो 5 4 9, 9 बजे मिलेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर है। अब देखो यदि है तो मान का क्या है? देखो ये भी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं है। अगला देखो, नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में 5 शहरों की संख्या दर्शाता है। देखो वृत्त चित्र है ही नहीं, तो पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं है। इसको देखो, एक ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस घन बनाए गए। बेलन का आधार घन बनाएगा तो बेलन की त्रिज्या, यहाँ पे बताया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सभी को पता है पाई r² h, और घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यों। तो आप देख लो यहाँ पे मान रख दो 22/7 इंटू 44, त्रिज्या 44 इंटू 14। अब यहाँ पे देखो भुजा है 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको यहाँ से 11 4 44, 11 4 44, 7 दूनी 14, 11 दूना 22। अब ये होगा 4 दूनी 8, 8 चौका 32 दूना 64, 64 घन बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक्स वाई से 40% अधिक है, एक्स वाई से, अगर मानते वाई कितना है, वाई 100 है तो एक्स कितना है 140। तो वाई के अंक एक्स के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? तो वाई का जो अंक है 40 कम है एक्स के अंकों से। यहाँ पे ये कट जाएगा, चार सौ 400/14। तो 400/14 जब निकालोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे अगर आप 400/14 निकालोगे, निकाल के बताओ। चार सौ डिवाइड बाई 14,
28 पॉइंट कितना आएगा 28.57। तो ऑप्शन नंबर तो यही है आपका 28.57, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या दर्शाती है। अब देखो नीचे यहाँ पर रेखा चित्र है नहीं, हालांकि पूरा क्वेश्चन इसमें आया नहीं है, ठीक है। तो ये भी मिस्टेक है थोड़ा सा क्वेश्चन में। हालांकि जो डाउनलोड करने वाले हैं ना उसमें प्रॉब्लम है, जो डाउनलोड किया गया क्वेश्चन तो वो पूरा उसमें क्वेश्चन आया नहीं है, तभी डाउनलोड कर लिया गया। तो ऐसे में दिक्कत आ गई, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया। तो खैर कोई नहीं, जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सही है, उसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।